वो जिनको भी म्यूट करना है वो सब आप कर लो। अगर ड्रॉप भी हो जाओ ना मीटिंग से, वो जिनको बोलते हैं जैसे विकास भैया को भी बनाया मैंने। हाँ हाँ चलिए अपन चालू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है जो है उनने जो इस वीडियो हैं वो चालू करेंगे तो आप दिख जाएंगे तो अच्छे हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। बोले महावीर भगवान की जय। दिख रहा होगा आपको। अपन ने कल प्रारंभ किया था बच्चों के गुण क्या क्या होते हैं। कोई थोड़ा सा रिवाइज करेगा क्या गुण होते हैं, कितना भी अपने को याद है? अविनी जी पाटनी है? नहीं है, नहीं है। सोनल जी, जैन मुंबई। हाँ बताएंगे गुण जो अपन ने कल थोड़ी चर्चा करी थी, बच्चों के गुण। बच्चों के गुण पाए जाते हैं, बोलना नहीं आता है, वो लालच नहीं जानते हैं, 5 पाप जो उन्हें नहीं होते हैं, 5 4 कक्षाएं वो नहीं करते हैं, बट वो हमें उन्हें सिखाती हैं कई बार। ठीक है, और अच्छा बताया। और इसके अलावा अविनी जी आप बताएंगी? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ नहीं, गायब हो गई फिर से। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ही रहता है ये सारा करने में। चले गए वो, ठीक है कोई बात नहीं। अपन ने जो गुण करे थे एक बार मैं संक्षेप में दोहरा लेता हूँ। सोनल जी ने बताए थे कुछ और वापस से हमने कहा था कांक्षा, जो एक इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उनके लिए तो साधारण चीज़ें ही बहुत कुछ होती है। निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं होती, समझ जाते हैं बच्चों को बिना शब्दों के ही। अहिंसा होती है, उनमें सत्यता होती है, मासूमियत होती है, चोरी नहीं करते, इकट्ठा करने की भावनाएं नहीं रहती उनकी। ब्रह्मचर्य यानी कुछ लस्ट डिज़ायर्स वाले परिणाम, उनको लड़का लड़की में डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आता। लड़कियां ऐसी होती है, लड़कों से इस प्रकार से बिहेव करना होता है, इस प्रकार की चीज़ें ना वो उनके दिमाग में नहीं आती। कल लास्ट में अपन ने एक बात करी थी, कल शाम की क्लास में, परिश्रमी जो बच्चे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, उनको काम करने की इच्छाएं होती है और वो ऊपर नीचे, आप देखो कितनी बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। इस टाइप की बहुत सारी बातें करी थी। अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं। बच्चों का गुण, बच्चों का एक गुण होता है बचपन से रस परित्यागी। रस परित्यागी लिखा यानी उनको जो टेस्ट है ना, टेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो मचलते नहीं शुरू में। आप देखो, आप दूध पीते हैं, दूध में कितनी शक्कर चाहिए होती है? 1 गिलास दूध है, उस 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर चाहिए, 3 चम्मच चाहिए, 1 चम्मच चाहिए। कितनी चम्मच शक्कर होनी चाहिए? तो कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3। लेकिन ये 1 2 3 जो आपके आंसर हैं, ये आंसर कहाँ से आए हैं? ये आंसर आपने बनाए हैं कि वो आंसर दूध जो है वो बताता है कि देखो अपने को 1 गिलास है तो इसमें से 3 चम्मच आनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होने की बजाय हमारा जो टेस्ट होता है ना, हमने डेवलप किया, हमने वही डेवलप करके अपने बच्चों को वही खिलाया समझो, तो वो उस टाइप की टेस्ट आता है। अगर आपकी आदत 2 चम्मच की है तो आप बच्चे को भी कितना मिलाते हो? 2 चम्मच मिलाते हैं, तो उसकी आदत कैसी हो जाती है? 2 चम्मच की हो जाती है। आपकी आदत 1 चम्मच की है तो आप 1 चम्मच मिलाओगे, 1 चम्मच मिला के उसे दोगे। कहने का अर्थ ये है, वो जो बचपन से वो तो दूध पी रहा है ना, माता का दूध है, तो उसमें तो कोई शक्कर भी नहीं है, नेचुरल टेस्ट है, फिर भी खुश रहता है वो। ककड़ी है, उसको ककड़ी ऐसे ही खीरा समझते ना आप, तो वो खीरा उसको दे दिया
तो उसमें नमक मिर्ची लगाने के लिए बोलता है वो कि मुझे नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, ये लगा के आप इसमें दो। उसको पता ही नहीं होता, उसको वैसे ही अच्छा लगता है। पापड़, जीरावन, अचार, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई, हम उसके ऊपर भी मतलब हम जैसा होता है ना वैसा हम दूसरे को खिलाते हैं। देखो आप कभी नोटिस करना कि जैसे आप कचौरी खा रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप कचौरी खाओगे तो आपकी आदत है उसमें कचौरी ली, उसके 4 टुकड़े करे और 1 चम्मच भर करके उसमें क्या डाल दी, चटनी डाल दी। अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति है आपके साथ में बैठा हुआ, आपकी नई नई पत्नी आई है, तो वो खा रही है, अब उसने कचौरी ली, वो ऐसे ही खा रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ऐसे कैसे खा रहे हो, आप क्या करो इसमें चटनी डालो, तो क्या आएगा इसमें और मज़ा आएगा। अब उसको वैसा नहीं खाना है, उसको वैसे ही खाना था, लेकिन आपने उसमें और चटनी, हम खा रहे हैं ना ऐसा, तो हम जैसा खा रहे हैं वैसा आप भी खाओ, वैसा ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट को हम दूसरों को भी बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो जैसे एडल्ट्स में करते हैं वैसे ही बच्चे में भी हो जाता है। उसको खाने पीने की जो अलग अलग चटपटे चीज़ों की आदत होती है ना, तो वो धीरे 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 हम दिखा करके उसको रंगीनियत बता करके, टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के बता करके वो आदत डाल देते हैं। तो वो बच्चे का एक गुण है, अब वो धीरे धीरे वैसे वो भी हो जाएगा, लेकिन जो उसकी नेचुरलनेस है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो बचपन में जैसे ऐसी ऐसी फीके चीज़ें खाइए जो आप तो खा भी नहीं सकते हो, वो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, सेरेलक आता है आपका, आपने खिला दिया होगा शायद, तो उसमें टेस्ट नहीं होता है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? हाँ, नहीं तो अभी तक तो बोल ही देते हैं। सभी लोग वीडियो भी ऑन कर लें, जो लोग बैठे हैं, तो इट्स बेटर टू हैव एक विजुअलाइजेशंस की। हम रेडियो से बात नहीं कर रहे, हम टीवी पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा इसका गुण होता है, रस परित्यागी। जितना ज़्यादा रस हम उसको देंगे वो उतना जल्दी जल्दी उसके अटैच होता जाएगा। ज़्यादा उसको केक पेस्ट्री खिलाते हैं तो उसको ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा उसका नेचर हो जाता है। देखें आप इस बात को। फिर दूसरा एक गुण लिखा है निर्भयता। बच्चे डरते नहीं हैं, डरते हैं लेकिन वो डरते कैसे हैं, आप डराएंगे तो डरता जाएगा, उसको नहीं तो मज़ा आता है उसको। डरने की चीज़ें पता ही नहीं ना उसको डर क्या होता है। भाई डरेगा क्यों, आप क्यों डरते हो? कि मुझे फेलियर से डर लगता है, मुझे गिरने से डर लगता है, मुझे दर्द का डर लगता है, मुझे बीमारी का डर लगता है, मेरे पैसे चले जाएंगे तो डर लगता है। ये चीज़ें तो उसके जीवन में ही नहीं है। ही हैज़ नो आइडिया ऑफ मनी। उसको कोई पैसे की, दुकान की, पढ़ाई की, लिखने उठने की उसको कोई चिंता नहीं। इवन उसको बीमारी की भी चिंता नहीं है, उसको पता ही नहीं बीमारी क्या होती, वो तो जी रहा है, तो आया ही बेचारा। तो डर जो है ना, डर धीरे धीरे कुछ तो वो खुद डेवलप करता है और कुछ चीज़ें बार बार सुना करके बता करके भरी जाती है। और बहुत सारी चीज़ें तो नॉट बहुत सारी, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हमने सीखी हुई है डर वाली, तो उसको डरा दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सभी यूज्ड टू होंगे इस बात से, अरे ऐसा काम कर रहे हो भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। देखा आपने भूत आया किसी के पास अभी तक भी? लेकिन आता है कि नहीं आता है, मतलब आप बच्चे को भूत दिलवा देते कि नहीं? हाँ तो बोलो कोई। नहीं दिलाया है। खुशबू जी, बच्चे को कभी डरा है भूत से? बच्चे नहीं है। ठीक है, आएंगे तो ध्यान रखना। मतलब ये जो मीटिंग है, एक कल हमसे एक बच्चा पूछ रहा था, 21 साल का बालक था, बोले भैया मैं आया था लेकिन अब वो हमारे लिए तो कुछ काम का ही नहीं है। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए काम का है, क्योंकि तुम भी तो भविष्य में अभी पेरेंट बनने वाले हो, तब तो तुमको पता भी नहीं रहेगा, तब कौन सी वीडियो ढूंढने जाओगे, अभी से सीख जाओगे। सो यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग, यू कैन स्टार्ट चेंजिंग, यू कैन स्टार्ट कि मुझे मेरी शादी भी होगी तो कैसा बिहेव होना चाहिए मेरा। क्योंकि अभी जैसे हमने कल आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी ना कि पति पत्नी के बीच का रहता है वही सीखता है, तो अभी अचानक से अब चेंज करनी तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप जितना पहले से सुने हुए हो उतना काम आता है। तो इस बात का डर, या फिर भगवान पाप देंगे, अब अपन भूत से नहीं डराएंगे तो ये बोलेंगे आप ऐसा मत करो, नहीं तो क्या करेंगे भगवान पाप देंगे। बेचारे भगवान को क्यों हैरान कर रहे हो? मतलब जैनों को तो कम से कम इस बात को छोड़ देना चाहिए कि भगवान पाप देंगे। भगवान पाप नहीं देंगे, भगवान तो अपने काम कर रहे हैं। मतलब इस टाइप से डराना, कहने का अर्थ ये कि पुलिस आ जाएगी, पापा से बोल देंगे, बिल्ली पकड़ लेगी, चींटी मर जाएगी, इस टाइप की चीज़ें हैं वो सिखा कर के जो रियल भी नहीं है, इट हैज़ नो रियलिस्टिकटी।
तो जब उसमें वास्तविकता नहीं है तो उसको क्यों डाला जाए। देखो इस बात का कितना गंदा इफेक्ट होता है भूत का, कि जो चीज़ नहीं है, नहीं देखी गई है, उसको जाता जाता वो जीवन के अंत तक भी नहीं छोड़ पाता। यदि आपने सुन रखी हो ना बचपन में बातें, अब जब भी अंधेरा आता है तो अंधेरे से आप निकल रहे हो तो आपको डराने लग जाता है कि अरे यहाँ से कुछ निकल नहीं आए, वो भूत नहीं आ जाए, ये पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जैसे सुन लिया हो कभी आपने कि यहाँ पे कुछ रहता है, तो अब वो रहता है तो आपके दिमाग में ऐसा घुस गया कि वो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब आप उसकी परवरिश कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, उसको समझाओ, समझाना ज़्यादा बेहतर है। और आप इस बात का एक विश्वास गांठ में बांधो कि जो समझाइश है ना वो हमेशा ही काम आएगी, वो उसको लेकर के सीखेगा, उसका दिमाग डेवलप होता है, कैच करता है वो चीज़ों को। अपने को ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ पाएगा, अपन बाद में बताएंगे, बाद में नहीं बताओ, आप बताते जाओ धीरे धीरे, जितना समझेगा वो ग्रहण करता जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें तो उसमें अपने आप जन्मजात जैसी भय की होती है, लेकिन जो ये आर्टिफिशियली अपन ने क्रिएट कर दी है उससे अलग करें। गलतियां जब कर देता है तो अपन उसको डरा करके समझाना चाहते हैं कि भाई आप गलत करोगे तो ये पाप आएगा या बोल देंगे, दंड मिलेगा। इसकी बजाय सही क्या है, इस सही पने की जो वैल्यू है ना उसको बताने की तरफ ज़्यादा ध्यान हो। कहने का अर्थ ये है इस पूरे प्रकरण में कि सही तरीका बताएंगे और उसको डांटने मारने पीटने की बजाय, डराने की बजाय सही बताने के से उसको सही सीखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी तीसरा पॉइंट आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों में होती है खेलने की, धूल मिट्टी में खेलने की आदत, कीचड़ में खेलने की आदत, पानी में खेलने की आदत। देखा आपने कभी? नेचुरलनेस के पास जाने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। मिट्टी दिखेगी, मिट्टी में खेलते हैं, धूल में लौटते हैं। और अपन थोड़े अच्छे लोग हैं तो अपन ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, मिट्टी में क्यों खेलेगा, मिट्टी में खेलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, बीमार हो जाएगा। पानी में ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, सर्दी खांसी हो जाएगी। ज़्यादा बाहर घूमेगा ऐसे ही तो रोग लग जाएगा, बुखार आ जाएगा। मतलब हम लोग जो हैं ऐसा लगता है अपने को कि इसको तो बिल्कुल सब कवर करके ही रखो, जरा सा भी जो बाहरी एनवायरनमेंट है उसमें तो इसको टच ही नहीं होने देना चाहिए, धूल मिट्टी तो इसको जानी नहीं चाहिए। ऐसी सोच है कि नहीं कृतिका जी? नहीं थोड़े भारतीय लोग हैं, थोड़े अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं तो बड़े लोग जो है ना, बड़े मतलब नॉट उम्र से, उम्र वालों को तो पता है, लेकिन जो अभी वर्तमान की पीढ़ी है तो वो ये चाहती है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखें, विच इज़ वेरी नाइस। सब माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखें, इतना अच्छे से रखें कि वो ज़मीन पे ही नहीं चले, उसको हाथों हाथ लेते हैं। कई घरों में हमने देखा बस बच्चा हाथ में ही घूम रहा है, हाथ में है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, और हाथ से फिर वापस पलने में, गद्दे पे, बिस्तर पे। तो नीचे ज़मीन पे पैर नहीं रखने दे रहा, आप उसको चलेगा कैसे, वो लौटेगा नहीं तो कैसे काम करेगा। उसको मज़ा लेने दो उसके जीवन का। मज़े के अलावा क्या है, जितना ज़मीन से स्पर्श करेगा, मिट्टी से संपर्क होगा, धूल वगैरह से होगा, ये सारी चीज़ें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इस बात को जानते कि नहीं आप? अभी देखो इतने सारे ये कोरोना वाली चीज़ें निकल के आ रही थी तो बाहर के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बहुत मरे, लाखों की संख्या में मर गए अमेरिका जैसी जगह पे, और यहाँ अपने भारत के हैं तो यहाँ पर मरने वालों की संख्या कम है। लाख में भी हो जाएगी तब भी उनकी अपेक्षा से कम ही रहेगी, क्योंकि वहाँ तो हमारे तुलना में 1/4 भी पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ बहुत ज़्यादा है। कहने का अर्थ ज़्यादा रिकवर हो गए लोग। कैसे रिकवर हो गए आप? आपको रोग कैसे नहीं लगा? क्योंकि जो आपकी क्षमता है, आप धूल मिट्टी पसीने में, पानी में, सड़कों पे घूमते हुए इस टाइप से उसके साथ में जुड़े हुए थे कि जो आपकी क्षमता है रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर वो ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी सोच जो आपने यहाँ बचपन से दे रखी, भगवान का साथ है, अपने घर वालों का साथ है, डरो मत, घबराओ मत, इस टाइप की जो चीज़ें जो दे रखी ना, उसके कारण से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब अपन यदि क्या करें, होशियारी से उसको ना दिलाएं तो वो नहीं बूस्ट होने वाली। हमारे नीचे मतलब एक पड़ोस में एक बेबी हुआ तो वो बड़े बहुत केयर करते हैं बेबी की। तो 3-4 भी महीने हो गए, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। तो मैंने उनको बोला, वो बेटी एक बार दिखाई दी, मैंने कहा भाई एक काम करो, आप अपने बच्चा है उसको थोड़ा धूप दिखाया करो,
आप लोगों को पता है बच्चे को धूप दिखाई जाती है, किताबों को ही नहीं धूप दिखाते हैं बच्चे को धूप दिखाई जाती है, क्योंकि बच्चा जो भी पैदा हुआ है लीवर कमज़ोर होता है, कई बार जॉन्डिस हो जाता है, तो उसका कोई दवा ववा उपाय कराने की बजाय बहुत सीधा सच्चा उपाय है, आप बच्चे को धूप में ले जाओ, धूप में रखो उसे। ओ 12 बजे की धूप में मत रख देना हो, सुबह सुबह की धूप में जो प्रातः काल की होती है। तो वो महिला मुझे बोली कि हाँ हम धूप दिखाते हैं। उनके कब दिखाते? मैंने तो आज से मैं सुबह छत पे रहता हूँ, आपको नहीं देखा मैंने। तो बोले कि मैं 4-5 बजे वो गैलरी से उधर से आती है, वो अपोजिट साइड से दिखा देते हैं। उनके मूर्ख महिला, एक काम करो वो दिखाओगे तो बीमार हो जाएगा वो। आपको जब चाहिए ना, जब वो झेल सकता है, उसकी चमड़ी झेल सकती है, उस टाइप को दो। और उसको पूरा घर ही घर में आपने 4 दीवारी में कैद कर रखा है, वही आपके 4 लोग हैं, वही श्वासोच्छ्वास है, वही वातावरण है। इसकी बजाय थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा ले करके हवा पानी मिलने दो उसे, तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो निकलेगी। आप ये मत सोचो दूसरे की नज़र लग जाएगी। इतनी डरती हैं कुछ महिलाएं और पिताजी उनके, या घर के नाना नानी दादा दादी, हमारे बच्चे को नज़र लग जाएगी, हमारे बच्चे को ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा। उसने हवा ही नहीं खाई है बाजार की, उसने देखे नहीं। अब दूसरे किसी को भी देखेगा तो चमकेगा। ये कौन, 4 लोग देखे मैंने 6 महीने में, अभी 5वां कौन आ गया? मैं तो इससे परिचित ही नहीं हूँ। ही इज़ नॉट यूज टू पीपल, लोगों से परिचित नहीं है वो, जाना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, इंट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने उसको कराया ही नहीं वैसा। जबकि उसकी शक्ति हो सकती है इस प्रकार की, सब जगह सबसे मिल सके। एवरीबडी लेट देम हैव इट। बच्चा तो खिलौना है, वो सबके साथ खेलेगा, बाई के साथ भी खेलेगा, बाई के बच्चों के साथ भी खेलेगा, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे क्या सीखेंगे अभी वो? हाँ, बोलने वाला हो जाए तो सोचने वाली थोड़ी बात रहती। कहने का अर्थ ये है, बच्चों में जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, अच्छे से विकसित हो सकती है यदि आप उसको खेलने दो। उसके जो बॉडी है ना, धूल मिट्टी पसीना कीचड़ उसमें जाएगा, इट्स ओके, ये अच्छी बात है। धूप की आपको मैंने बात बताई, आपके जिनके यंग बच्चे हों और आप खुद भी हों, यंग हो चाहे आप पुराने हो, सबको भैया धूप की बहुत ज़रूरत रहती है। और आप डॉक्टरों से भी सुनते होंगे कि विटामिन डी है, उसकी आवश्यकता है, तो आप दवा खाने की बजाय प्रातःकाल आधे घंटे जब सूरज उदित होता है उस समय धूप लो। और उसके अलावा बच्चा भी आपका नवजात, उसके कपड़े खोल करके, ऐसे नहीं बस कपड़े सहित पहना दी, कपड़े खोल करके आधे घंटे लेकर के बैठो, आधे घंटा नहीं तो 15 मिनट लेकर के बैठो, तो उसके जो जॉन्डिस वगैरह की प्रॉब्लम है ना, सारी की सारी वो खुद ही रिकवर हो जाएगी, उसका लीवर मजबूत होगा एटसेट्रा। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चर्या जो है वो अच्छी बनाती है। कल ये भी कही थी आपसे, बच्चे निर्लोभी, लोभों का, पैसे का महत्व नहीं होता उसको। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों को पैसे देते हैं तो पैसे का क्या करता है वो, कई बार ले लेता है, कई बार नहीं भी लेता है। यदि ले लेता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, अरे वाह बढ़िया, बच्चे को पैसे की वैल्यू आ गई, देखो ले रहा है, पैसे ले रहा है। वो पैसे की वैल्यू कुछ नहीं आई है उसको, ही इज़ जस्ट कि कुछ नया रंगीन सा चीज़ दिख रही है मुझे, कुछ कड़क कड़क सी या अलग सी चीज़ दिख रही है तो ले लेता है। और थोड़ी देर में आप देखोगे वो मुंह में डालता है, फेंक देता है, और आपको डर लगता है फाड़ नहीं दे भैया, आपका दिल तो फटता है, लेकिन उसको क्या हो, तो फाड़ दे की घुमा दिया। ही डजंट केयर। पैसे की वैल्यू बार बार बोल बोल करके अपन उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा घुसे देते। पैसे ही सब कुछ है। अच्छा, आप अपने जीवन में बताओ, आपको ये फीलिंग है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है? उत्पल जी। हाँ, पैसा ही सब कुछ, ऐसा लगता तो है अभी, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही होता है। ठीक है, तो ये जो अपनी फीलिंग है, अपन फिर क्या बातचीत अपनी बार बार वैसी होती है, अपनी पत्नी से, दादाजी से, फ्रेंड्स से, फ़ोन पर, बिजनेस पर, मतलब जो फोकस्ड है ना, अपना फोकस एरिया, वो बिल्कुल पैसा ही पैसा लगता रहता है। पैसा ही हो जाए, अगर नहीं होगा तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपनी खुद की जो मेंटेलिटी है उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। पैसा है, आवश्यक है, जीवन चलाने के लिए सहयोगी है, वो सब स्वीकार है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। पैसे से बढ़ कर के वैल्यूज़ हैं, हमारा जीवन है। मेरा जीवन पैसा नहीं है, मेरा जीवन मैं हूँ। आप अपने आप के अस्तित्व को अपने आप से स्वीकार करके जब देखेंगे और उसमें वैल्यू ज़्यादा बनाएंगे, तो फिर अपन बच्चे को भी ये सिखा सकते हैं, वो सीख सकता है। पैसे को लेकर के इसका दिमाग नहीं बन जाए। आप ट्राई करें इस बात का कि धन की जो वैल्यू है वो उसके दिमाग में अभी से इतनी नहीं चढ़ जाए
कि वो अभी हाल 2 साल 3 साल 2.5 साल का हुआ और वो बस हर चीज़ में पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे आ जाएगा। धन प्राप्ति बहुत बाद का लक्ष्य है। हम 10वीं के बच्चों से मिलते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं 10वीं के बाद, एक 8वीं से बच्चा हमारे साथ रहता है, मतलब पाठशाला में काउंसलिंग वगैरह भी होती रहती। तो पहले वो बोलता था मैं IAS बनूंगा, फिर बोलता था कि मैं अब इंजीनियर बनूंगा, फिर जब तक 10वीं में आया तो बोले अब मैं ना डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा ठीक है तो बनेगा, ये बताए कारण क्या, वाई डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर। तो बोले डॉक्टर बनने में क्या है कि ये 60-70 हज़ार रुपये तो मिल ही जाते हैं, सैलरी मिल जाएगी अपने को, ये नौकरी हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है। क्यों दिमाग ख़राब है? आप बोलोगे इसमें क्या हम भी चाहते हैं, नहीं आप चाहते हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इससे आपका दिमाग, लेकिन आप जो सोच रहे हो मैं क्या बनूँ, क्या पढ़ूँ, क्या मेरी जॉब हो, तो वो बेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसका आधार पूरा का पूरा बना दिया पैसे को। जहाँ पर 60,000 रुपये दिख रहे हैं अपन वहाँ कूद जाओ। अब वो अच्छा है कि बुरा है, तुम्हारे इंटरेस्ट का है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सारी बातें साइड में हो जाती है। ओनली वन थिंग यू आर सीइंग। मैंने सोचा आपका ये डिसीज़न जो है, ये डिसीज़न लेने का जो रीज़न है, आधार है, ये बिल्कुल ही कुछ तो भी है। आप ये फिगर आउट करो कि मुझे पसंद क्या है। जितना पसंद समझ में आएगी, आप पैसा तो विश्वास जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे से भी बढ़ के वैल्यू है रिस्पेक्ट की। आप देखो बच्चे बड़े होते जाते हैं, आप उनको पैसे का प्रलोभन देते हो, दे डोंट डू द वर्क। आप बोलोगे मैं अब तुझे 5 की जगह 15 रुपये दूंगा, वो भी काम नहीं करता है। बट उसकी बजाय उसको अप्रिसिएशन हो कि मुझे, जैसे आप बच्चों को देखो, इस पाठशाला होती है या क्लास रूम्स होते हैं तो उसमें पेंसिल मिलती है। हमारे एक भैया थे तो वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे अपना कि हम क्या है कि हमारी पाठशाला है, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं और पूछ करके हमने उसको फिर पेंसिल दिया। पेंसिल कितने की? 2 रुपये की है, 3 रुपये की है, वो हम देते हैं। तो हमने देखा कि जो बड़े बड़े बच्चे, बड़े यानी धनवान समृद्ध बच्चे भी हैं, दे इवन गेट क्रेजी कि मुझे पेंसिल चाहिए। अब पेंसिल की क्या कीमत है उसके लिए, उसके पास ढेर सारी पेंसिल हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पेंसिल, इट्स अबाउट द प्राइड, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट कि मैंने आंसर दिया, मेरा सही निकला, मुझे ताली बजाई गई, मुझे अप्रिशिएट किया गया। तो जो अप्रिसिएशन है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और ज़्यादा करके बच्चे जो मेरे लिए ताली बजाई जा रही है। अब एक बच्चा था तो वो कुछ गाएगा, उसने सुनाया, आप लोग भी करते होंगे, तो वो खुद ही फिर बाद में ताली बजा, उसको उसके पेरेंट्स से दादा दादी थे तो ताली बजाते थे। अब वो दूसरे घर में गया, अब उसने कुछ गा के सुनाया, लोग सुन रहे थे उसकी बात, तो बोले ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। इज लाइक आप ताली बजाओ मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको सुनाया ना, तो सुनाया है तो आप पैसे नहीं चाहिए मुझे आपके, आप ताली बजाओगे, खुश हो जाओगे, ये मेरा रिवॉर्ड हो गया। उसकी जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है, सही गलत के अलावा क्लैप करना, उसको बोलना आपने बहुत अच्छा किया, दिस इज़ वेल डन, तो वो जो शब्द हैं उसके लिए काम करते हैं। जितना प्रोत्साहन दिया जाता है ना, उसका विकास होता है। भले गलत भी बोला उसने, इधर उधर भी किया, वो आप करोगे तो उसमें करने की भावनाएं जो है अच्छे से, वो अच्छे से डेवलप होगी। और पैसे वैसे और मोबाइल का जो लोभ है ना, अब उसको मोबाइल नहीं चाहिए, अरे मैं नहीं कर रहा, पैसे देंगे हम तुझे 5 रुपये, मुझे नहीं चाहिए 5 रुपये, मैं तो बैठा हूँ यहीं पे आलसी होकर के, तो पैसे छोड़ता जाता है। एप्रिसिएशन व्यक्ति ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता है, आप देख लो। एप्रिसिएशन की भावना आपकी ख़त्म हुई कभी? आज भी आप चाहते हो, आप घर में रोटी बनाते हो, यू वांट एप्रिसिएशन। आपको यदि कोई घर में 4 मेहमान आ जाएं, आपके सिर पे बोझ हो, लेकिन वो खाना खाते हुए अरे बहन जी, उसकी खाना खाने के पहले भाभी आप क्या भोजन बनाते हो, वो आपने क्या बोलते पुलाव बनाए थे उस दिन, इतने अच्छे थे, हम तो खाते ही रह गए, साल भर से नहीं खाए। तो बहन जी बोलती अच्छा अच्छा अभी बना के दादी के देता रहता, अभी बना देती हूँ मैं आपको। क्यों? बिकॉज ही अप्रिशिएटेड यू। सम्मान ऐसी चीज़ है, रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है, वो बहुत बड़े बड़े काम करा लेती है, वो मरते दम तक रहती है व्यक्ति के पास। एक कषाय भाव है ना, डिफरेंट टाइप में, अपन पॉजिटिव वे में रहना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, पैसे की वैल्यू, वो आपको आपके बोले आप खाना बना दो, हम आपको 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, तो बोले पागल हो गया क्या? नहीं बनाना मुझे, हम आपके लिए साड़ी ला के देखो गिफ्ट लेकर के आप खाना बना दो हमारे लिए, हमें नीचे साड़ी बहुत रखी हमारे पास। कहने का अर्थ ये है, आपको कोई गिफ्ट या कोई सामान या प्रलोभन वो काम नहीं करता, बट उसकी प्रशंसा काम कर जाती। आपके साथ भी ऐसा होता है। तो बच्चा है ना,
उसको उस चीज़ की चीज़ है, उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाते जाना, वो सबसे अच्छा है। कभी उसको डराओ नहीं इस बात को लेके कि तुम कैसे गा रहे हो, तुमको कुछ हो जाएगा, तो लोग हंसी उड़ाएंगे, कैसे बोला आपने ये, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा मतलब बुरी बात है नहीं, अच्छी बात है, गा नहीं रहे हो आप ठीक से, ऐसा ऐसा करो। वो जैसा कर रहा है ना उसको बढ़ाओ आगे। हौसला जिसका जितना उसका बढ़ेगा उतना वो समृद्ध होता जाएगा। ठीक है, तो उसका लोभ के लिए कहा था। आगे का एक किस्म गुण है दयालुता, दयालु होता है वो। एक कला हिंसा बोली थी, हिंसा करने की भावना नहीं, दयालुता है। दयालुता यानी हेल्प करने की उसकी इच्छा रहती है। वो दूसरे प्राणी इवन जो तिर्यंच भी हैं, गाय बैल ढोर, तो उनको देख करके भी उसकी भावनाएं पैदा होती है। और उसको लगता है कि सब मतलब मारपीट जो है ना, मारपीट का वातावरण वो कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। आप देखो घर में पति पत्नी है, यदि वो लड़ने लग जाए तो बच्चे की शक्ल जो है वो खराब सी हो जाती है, डरने लग जाता है, सहम जाता है। मारपीट हो जाए फिर तो समझ लो कि ये नहीं किया है। उसके चित्त में जो डर बैठ गया ना, उसको निकालने में साल लग जाएंगे आपको। दयालुता के साथ में आप उसको सिखाओगे बातें तो वो दयालु बना रहेगा। सबके प्रति प्रेम रखो। आप प्रेम रखोगे तो सबके प्रति वो प्रेम सहेगा। घर में पुरुष है, पत्नी है, अब वो अपने पेरेंट्स के प्रति, भाई बहन के प्रति, गार्जियंस के प्रति, जो भी आपके घर में बड़े हैं, समझो बनती नहीं वॉट एवर रीजन्स, तो उनसे केवल लेकर के जो एक कठोरता आ जाती है। सेम फल आया तो पति ने बोला जाओ सेम फल दे दो, अपनी सास को दे दो, नहीं दे रहे हम, क्यों दे दें, दिन भर खाते रहते हैं। अब वो खाते रहते कि नहीं खाते रहते हु नोज, लेकिन कठोरता का भाव, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि कठोरता अच्छी है। दयालुता जो है ना वो मिटती चली जाती है, उसमें शेयर करने की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती। दयालु आप रहोगे, वो दयालुता का गुण उसका विकास को प्राप्त होगा। आप ध्यान रखो, कोमल है इसलिए वो रोता है। आप लड़ते हो तो वो रोता है, फिर आप उसको बोलते चुप हो जा, चुप हो जा, पहले हमको लड़ने दे। अरे तुम लड़ने से वो नहीं लड़ रहा, रो रहा है वो। आप लड़ना बंद कर दो, वो चुप हो जाएगा। छोटे होते ना, वो मैंने आपको कल कहा था, वाइब्रेशंस काम करती है। जितनी वाइब्रेशन से वो जाती है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, छोटे के ऊपर भी डालती है, बड़े के ऊपर भी डालती है। तो हम क्या करें, वो सो जाए तब लड़ें? नहीं भैया, लड़ो ही क्यों, वाह, आपको लड़ना क्यों है, चीखना क्यों है, चिल्लाना क्यों है, कठोर क्यों बनना है, दूसरों की हेल्प क्यों नहीं करनी है, अपनी लाइफ को क्यों नहीं चेंज करना है। एक वाक्य कल बोला नहीं था शायद, बच्चा है वो आपकी लाइफ का रिफ्लेक्टर है। आप जैसी लाइफ जी रहे हो ना, वो उसको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, वो सीखता जाता है। आपने एक बात देखी, आपको पता है आपके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार आपके कुछ दूर के हैं और कुछ नज़दीक के हैं, है ना ऐसा? आपके जो रिश्तेदार हैं कुछ दूर के कुछ नज़दीक के, ऐसा है कि नहीं है? तो आपको कैसे पता पड़ा कि ये दूर के और ये नज़दीक के हैं? आपको आपके पिताजी ने जब शादी हुई होगी तो एक लिस्ट बना के दी होगी, देखो बेटा ये तो अपने दूर के हैं और ये अपने पास के हैं, इनको 50 देने हैं, इनको 100 देने हैं, इनको 1000 देने हैं। हाउ डिड यू फिगर आउट? कैसे पता चला आपको? दिन भर मिलते तो वो नज़दीक के हो जाते हैं, दिन भर तो आप पड़ोसी से ही मिलते हो। कनेक्शन बना रहता है ज़्यादा। क्या होता है, कार्ड आता है आपके घर में, शादी का कोई कार्ड देने आया और वो बोलता है आप शादी में आना, तो शादी में, हाँ ठीक साहब। अपने यहाँ भारत में तो सभी लोग हाँ तो बिल्कुल तत्काल बोलते हैं, ना तो किसी के मुंह पे रहते ही नहीं है। क्लास में आना, हाँ साहब बिल्कुल, प्रवचन हाँ बिल्कुल आएंगे, प्रक्षाल हाँ आएंगे, काम करने हाँ आएंगे, कितने बजे आ जाओ, 3 बजे, हाँ 3 बजे आ जाए, हाँ तो बिल्कुल लोगों के मुँह पे चढ़ा रहता है। इतने सज्जन लोग रहते हैं, वो करने के नाम पे तो फिर आप समझ लो, आप जानते हो क्या क्या है। तो अपन कार्ड आया, हाँ बोल दिया, चला गया। अब वो जैसे गया, क्यों जी कौन आया था? अरे वो अपने बहुत उनके चाचा के, दादा के, फूफा के, उसकी लड़की बड़ी शादी बहुत दूर का है। आपने इतना बोला, बस वो उसके कान में पड़ता ही है, तो उसको भी ज़्यादा समझ में नहीं आया रिश्तेदार कौन कहाँ का कैसा है, बट ये दूर का है। दूर का है तो क्या ये कहाँ पे शादी, यहीं है, जाना है क्या, जाओगे क्या? नहीं दूर के रिश्तेदार है, अपन कहाँ जाएंगे, रहने दो ऐसे। तो उसने समझ लिया दूर का रिश्तेदार ये है और दूर के रिश्तेदार से क्या होता है। मैं आपको दयालुता नहीं सीखा, मतलब ये सीखता कैसे व्यक्ति। पैसे मम्मी से पापा मांग रहे हैं या मम्मी मांग रही है और पापा दे नहीं रहे हैं, खींचता नहीं कर रहे हैं, तो खींच लिए उसने, छीन लिए। तो छीनना पड़ता है, कोई दे नहीं
चीज़ तो अपने को छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, चीखना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। जोर से बोले बिना काम नहीं होगा। अपनी मेंटेलिटी है कि नहीं है? जैसे पैसे के लिए पूछा था मैंने, जोर से बोलेंगे तो काम होगा, चीखे बिना काम नहीं होता है। इनके कान पे तो जू ही नहीं रेंगती है, तो कान में जा करके बोल रहे हैं इनको। तो जब आप ये मेंटेलिटी रख चुके हो और उसी से बिहेव कर रहे हो, तो वो भी फिर वैसी ही बोले, मम्मी जब तक चीखेगी नहीं मैं काम नहीं करूँगा, और मैं भी चीखूंगा जब मेरा काम नहीं होगा, तो फिर मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि चीखने से काम होता है। तो उसकी जो दयालुता है ना, कठोरता में बदलती है। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं अपन। तो दयालुता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। जैसे अपन जैसे चीखने से काम होता है, तो अपन काम करने जाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, तो जो काम करवाने रहता है तो उनसे अपन पहले प्यार से बोलते हैं, और वो काम नहीं करते तो अपने को चीखना ही पड़ता है ना कि भैया तेरे को बोला तो ये भैया का कहना है कि भाई हम बाहर जाते हैं और वहाँ पे काम करवाते हैं, तो वहाँ तो चीखना ही पड़ता है, वो सुनते ही नहीं है लोग। आप जितना प्रेम से व्यवहार करना सीख जाओगे ना, और जितना उसके हित का भी ध्यान रखोगे, वो आपका हो जाएगा। अपन नौकर मालिक के संबंध में हैं, उसके हित का नहीं सोच रहे हैं, अपने हित का ज़्यादा सोचते हैं। आपके यहाँ दुकान पे नौकर है, तो आपको अपनी चिंता ज़्यादा है कि उसकी भी चिंता है? मुझे इसको पैसा कैसे कम देना पड़े, ये नहीं आया है तो उसका पैसा कैसे काट लूँ, इसके घर में क्या हो रहा है मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, तू 8 बजे आ जाना और 8 बजे छोड़ूंगा तुझे। ये जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंस फीलिंग है ना, तो इंटेंस फीलिंग से वो व्यक्ति काम ही क्यों करना चाहता है? उसको ही पैसे से मतलब है। मालिक पैसा दे रहा तो करूँगा, नहीं देगा तो नहीं करूँगा, और उस समय फिर मक्कारी भी करूँगा, इधर उधर से कर लूँगा। आपका जो बिहेवियर है उस पर रिफ्लेक्ट होता है। आप दयालु रहते हो उसके प्रति। आप देखो ऐसे ऐसे हमने नौकर देखे कि अपना जीवन देते हैं मालिक के लिए। क्यों? क्योंकि मालिक ने दिया है, उसने दयालुता रखी, इन्होंने हमारे घर का ध्यान रखा, इन्होंने हमारे परिवार का ध्यान रखा। अभी लॉकडाउन की आपको बात बताएं, एक व्यक्ति को अलग अलग सब लोग मदद कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। एक फैमिली ने मदद करी, ऐसी मदद करी कि उसको रहने के स्थान दिया। वो जा नहीं पाया नगर से बाहर, उसके गांव, तो उसको रहने दिया। उसके लिए भोजन, उसके लिए राशन, गैस की टंकी नहीं, गैस की टंकी ले जाओ आप, कपड़े धोने के सामान नहीं, वो ले जाओ आप, फल हमारे यहाँ आ रहे आप वो ले जाओ, सब्जी ले जाओ। 3 महीने तक उसको, मतलब जैसे अपने घर के लोग होते हैं ना, रिश्तेदार समझ लो, वैसा का वैसा उस फैमिली को उन्होंने हेल्प किया, जबकि उसका कोई संबंध नहीं उससे। तो वो फैमिली से ऐसी हमने बात हुई, बोले भाई ये जो लोग हैं वास्तव में हमारा जीवन उनके लिए समर्पित है। इन्होंने ऐसे समय में हमारा जीवन बनाए रखा कि जब कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। मेरे फ्रेंड्स, मतलब वो महिला बोले मेरे फ्रेंड्स वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, उनकी ऐसी स्थिति, बेचारे रो रहे हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, मकान मालिक पूछने को तैयार नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सूख गए हैं। एक दिन मैंने उसको जा कर के टमाटर दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा उसकी व्यक्ति की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अब ऐसा व्यक्ति है ना, उसका आपको चीखना नहीं पड़ता है, उसका आप बोलोगे ना वो समझ जाएगा, और फिर उसकी जितनी बुद्धि होगी उतना काम करेगा। आप सोचो ये तो समझदारी से कर लेगा, पूरा का पूरा मैं नहीं बताऊंगा, तो आप उसकी बुद्धि का भरोसा रखो, उतना ही काम करेगा, और उससे ज़्यादा फिर आप समझाते जाओगे तो उसके अनुसार काम होता जाएगा। चीखने से काम नहीं होता, विश्वास मानो। आपने उसको पहले दिन से चीख चीख करके सिखाया है, तो वैसा वो सीखता जा रहा है। जब तक जोर से नहीं बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे। बच्चे क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, जब तक चिल्लाया नहीं जाएगा हम नहीं हिल रहे। हम मम्मी अब चिल्ला रही, हाँ अब थोड़ी बात महत्वपूर्ण है, क्यों चिल्ला रही है, लेट्स सी। उसकी बजाय हम दूसरों की बिना चीखे चिल्लाए सुन लें, पापा मम्मी की सुन लें, एक दूसरे की सुन लें, और इससे काम नहीं होगा, अपने प्रेम से काम होगा, सम्मान से काम होगा, तो वो फिर वैसे ही सीखता जाएगा। आप विश्वास मानो वैसे सीख जाएगा। ऐसा होता है, हमने देखे करके। एक और बात करते हैं आज के लिए, अंतिम, आत्मनिर्भरता। बाकी बातें फिर दिन में करेंगे अपन, कुछ ही बची। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ सपोर्ट, खुद से काम करना। थोड़ा परिश्रमी के अंतर्गत हमने आपको बताया था, लेकिन वो खुद खड़ा होना चाहता है। आपने देखा बच्चों को खड़े होने की चाहत, जब वो रेंगता है, लेटता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, और धीरे धीरे जब उसकी शक्ति आने लग जाती है तो प्रयास खुद करता है चलने के लिए। आप नहीं चलाते उसको, और ज़बरदस्ती चलाने का प्रयास भी मत करने लग जाना, हाथ पैर तुड़वा दोगे उसके।
जब वो आती है ना, वो तो खुद उठना चाहता है और उठ उठ करके वो खुद गिरता है, पड़ता है, लगती है और सीखता है, क्योंकि उसको खुद को चलना है, खुद चम्मच पकड़ना चाहता है, खुद कपड़े पहनना चाहता है, खुद नहाना चाहता है। अपने अपने जितने काम हैं आप देखोगे ना, वो सब काम करना चाहता है वो, जो मम्मी कर रही है, पापा कर रहे हैं। आपने देखा हो कभी कभी वो चश्मा लगा लेता है, चश्मा लगा करके मैं भी पढ़ूंगा, क्यों पापा चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं ना, उसको लगता है चश्मे से पढ़ते हैं, तो पापा पढ़ रहे हैं हम पढ़ लेंगे उससे, तो बड़ा चश्मा लगा लेता है। मम्मी की चप्पल पहन लेता है, बड़ी चप्पल, मम्मी चप्पल पहनती है, हम भी चप्पल पहन, हम चप्पल पहन के जाएंगे, अब गिर जाएगा आपको लगता है, लेकिन वो उसका एक गुण है, वो खुद काम करना चाहता है। अभी नया नया है ना वो, अब आप उसको आलसी बनाओगे तो वो आलसी बन जाएगा, और आप उसको सिखाते जाओगे, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप करो, तो वो वैसा बनता जाएगा। जैसे कल एक बहन से पूछा था, तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चे से करवाते हैं, कपड़ों की घड़ी कराते हैं, खुद का काम, थाली उठा के रखना। तो हमें कह रहे हैं ये जो चीज़ें आप उसको जितना अच्छे से, छोटा सा नहीं, जब जब थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, वो सिखाते जाओगे, वो सीखता जाएगा, उसमें गुण आते जाएंगे। घर की थाली होती ना, जैसे आपको एक काम देते हैं, अगर कर सको तो, अपनी थाली है हम खुद मांज लेंगे। आपके घर में बाई आती है, आई नो आती होगी, नहीं आती होगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी थाली बेटा अपने को खुद को मांजनी है। बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स में देख व्यवस्था ही है, तो एक स्वावलंबन का गुण सिखाया उसको, अपना हाथ से अपना थाली, अपने भोजन की पानी का गिलास साफ़ कर दिया, तो उसको साफ़ करना भी आता है, और कैसे खुद से अपने काम करने हैं वो भी आता है। अपना खाना खुद सोरो, खुद साफ़ कर लो। तो कई लोग आप करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो अपने दिमाग में लाएं कि अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस टाइप की, वो अपने को उसको सिखानी है, सीखेगा वो, सीख करके वो ठीक ठाक चलेगा, कई बातें उसको सुंदरता से आ जाएगी, उसको दूसरे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। अभी का टाइम क्या है, 5 मिनट बचे हैं अपने पास, तो 5 मिनट में यदि किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न करके अपन इसको पूरा करते हैं। बाकी के 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं बच्चों के गुण को लेकर के, विल डिस्कस दैट इन आफ्टरनून, दिन में अपन बात करते हैं। लेकिन ये जो गुण कहा ना, इसके ऊपर आप सोचना, मैंने कल सुबह एक प्रश्न दिया था आपको कि हमें जो आदतें आई हैं वो कहाँ से आई हैं, ये आपको सोचने के लिए दिया था। याद आया आप लोगों को? नहीं याद आया तो आप सोचना भी, मैंने उसको पूछा नहीं है, हम समय आने पर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रश्न है किसी को? प्रश्न दिख रहे हैं, लेट मी सी। उप्स, सोनाली, किसको आपने अनम्यूट किया? सलोनी जी। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जय जिनेंद्र जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ पाठशाला लगती है हैदराबाद में, तो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग मंदिर बुलाने के लिए गिफ्ट देते हैं, पर एक पेरेंट्स ने शिकायत की कि उनको वो चीज लालच होती जा रही है, जैसे आपने अभी बताया ना। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि वो लालच ना हो और उनको मंदिर आने की वो वैल्यू आए। तो मंदिर जो ये है, रोज दर्शन के लिए आप बुला के गिफ्ट दे रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम या पाठशाला के लिए? पाठशाला के लिए। ठीक है, तो जनरली सब जगह ऐसा होता है, और हमने भी बहुत सारा ऐसा किया है कि बच्चों को एंड में गिफ्ट मिलेगा, ताकि क्या है, कम से कम वो आ जाए, उनको आदत नहीं है। तो ये अपन पेरेंटिंग जो सीख रहे हैं, पहले से ऐसा चाह रहे हैं कि छोटा बच्चा है ना, उसको ऐसा लालच ही ना दिया जाए, ताकि वो नेचुरली चीज़ें कर सके। अब लेकिन फिर भी बुलाना पड़ता है या उसको भेजना है। हमने कल एक बात कही थी शाम के समय कि एंटरटेनमेंट बनाया जाए उसको, मज़ा। जैसे आपकी पाठशाला है तो पाठशाला 1 घंटे की है, आधी घंटा हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, आधी घंटा खेल करेंगे। खेल अपने आप में एक चीज़ है, हम खिलाएंगे, गाना गवाएंगे, चिल्वाएंगे, बुलवाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप सब लोग मिल कर के कुछ काम करेंगे, तो वो जो एक चीज़ है ना, उससे उसको आने के लिए इंटरेस्ट रहता है। जैसे आप देखो बच्चों को फ्रेंड्स से मिलने के लिए एक इंटरेस्ट आता है कि वहाँ जाना, मुझे उससे मिलना है। क्या करेंगे हम लोग? बस बात करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, जो भी करेंगे, तो वो जाने के लिए लालायित रहता है। पाठशाला इज़ अमेजिंग प्लेस, आपके पास 10, 15, 20 बच्चे हैं, जितने भी आते हैं आपके यहाँ, तो वो सब मिल करके देखो अपन खेलेंगे, दौड़ा भागी करेंगे। पाठशाला में ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए पाठशाला मतलब, हम तो बचपन में पाठशाला जाते थे, खेलने के लिए जाते थे गए तो वहाँ अच्छा थे, एक टीचर पढ़ाने वाली 50 बच्चे, उसने 5 को पढ़ाया, फिर 5 बाकी को दूसरों को पढ़ाया, तो बाकी लोग उधम कर रहे हैं। तो वो उधम है तो करने दो ना उसको उधम,
भी मंदिर मतलब पाठशाला में वो बच्चों की उम्र का काम वही तो करेंगे। तो उसको खेल जो है ना, खेल डांस, गाना, कंपटीशन, कंपटीशन नॉट कि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, लेकिन कंपटीशन करके हाँ इसने अच्छा किया, इसने अच्छा किया, इतने सारे प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं। तो वो प्रोग्राम्स जो हैं उसकी जो खुशी है, खुशी निकल के आना, दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। अब आपने उसको पेंसिल दिखाई तो पेंसिल में उसको खुशी दिख रही है, पेंसिल की बजाय क्लैपिंग भी खुशी है, मिलना खुशी है, नाचना खुशी है, गाना खुशी है, चिल्लाना खुशी है, बहुत मज़ा आता है उनको। आपने देखा होगा, चिल्लाओ चिल्लाओ उनको। बच्चों की पाठशाला रहती है ना, एक दो मतलब समझो फर्स्ट सेकंड साल तक की, तो आप बैठ करके पढ़ा रहे हो नमो ओरियंताणम सिद्धाणम बोलो बच्चों, तो वो कुछ मज़ा नहीं आएगा। उसको चिल्लाओ, बोलो सब मिल करके, हम धीरा बोलेंगे तेज बोलेंगे, तो उसको बहुत मज़े आते जाते हैं। वो पढ़ाने का तरीका होता है उसको। फिर भी आपको देना पड़ता है प्रलोभन, तो आप और थोड़े से चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसा हमारा सोच है। फिर आप और बताएं आपके एक्सपीरियंसेस बाद में कैसे होते हैं। विशाखा जी हैदराबाद। जैसे मैं ट्यूशन देती थी तो उसमें ऐसा होता था, जब बच्चे हैं ना सब, तो वो मैं अच्छे से सिखाती थी, वो इंटरेस्ट से पढ़ते थे। पर कुछ दिनों के बाद उनके पेरेंट्स बोले नहीं आप उनके साथ स्ट्रिक्ट रहो, उनको मारो। तो फिर उनको मार पीट के सिखाना ऐसा मुझे पसंद नहीं आता था, तो मैं नहीं सिखाती थी उनको। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि कुछ दिनों के बाद जब मैं उनसे स्ट्रिक्ट रहने लगी तो फिर वो और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। पर क्या अभी स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है? नहीं है। और कुछ बच्चों की आदत तो ऐसी रहती है, जैसे 8-10 बच्चे हैं तो एक को पीटे तो फिर सब शांत रहते हैं, जब तक मैं एक को भी नहीं पीटती तो सब मस्ती करने लगते हैं, ऐसे रहता था। तो ये क्या है इनका? समझ नहीं आता बच्चों का क्या कैसे बिहेव करना चाहिए। देखो आप क्या टीचर है ना, टीचर हैं तो आपके पास तो एक ही बच्चा नहीं, यू आर नॉट डूइंग पेरेंटिंग, आपको बहुत सारे हैंडल करना है। तो उन सबको भी शांत भी रखना है, और उनके फिर अपब्रिंगिंग्स क्या है वो हमें पता नहीं है। लेकिन पीटना, मारना, चीखना ये फिर भी उपाय नहीं हो पाता है। वो डरते हैं। जैसे हम कल लेक्चर सुन रहे थे भाई साहब का, तो उन्होंने एक बात कही कि टीचर है, आप अच्छे टीचर हो कैसे कैसे पता चलेगा? अच्छे टीचर हो यदि आप निकल रहे हो उसके मोहल्ले में आए बच्चे के, और वो बच्चा आपको देख करके खुश रहा है, आपके पास आना चाह रहा है, आप क्या सबको बताया देखो मेरी टीचर आई, बहुत अच्छी टीचर है, वो अच्छी ना भी बोले लेकिन उसको खुशी हो रही चेहरे पे, तो आप समझो बहुत अच्छे टीचर हो। और बच्चा देख करके आपको डर लग रहा है, भाग गया, ओ बाप रे टीचर आ गए हमारी। जैसे हमारे बचपन में हम पढ़ते थे तो प्रिंसिपल यदि आ गए, सब लोग प्रिंसिपल आ गए भाई सब चुपचाप बैठ जाओ, मतलब वो प्रिंसिपल को लेके खौफ खाते थे। खौफ खाने से कोई संबंध नहीं बन पाता। हाँ वो जो कुछ सिखाता है ना हम सीख भी नहीं पाते, हमको लगता है बड़ा डरावना आदमी है। जैसे आपके पेरेंट्स के भी याद आपने देखा होगा, पिताजी से बच्चों को डर लगता है, अभी नहीं पुराने बच्चों की आपकी हमारी बात कर रहा हूँ, तो जनरली ऐसा आपने देखा होगा। तो संबंध नहीं बन पाता, रिलेशनशिप नहीं हो पाती, सीख नहीं पाता व्यक्ति उससे। वो कह रहा है तो डर के मारे हो, लेकिन सीखा नहीं हो उसने, हाँ बोली बस अकेली। तो कहना ये चाह रहा था कि डांटना नहीं, मारना पीटना ये उपाय नहीं बन पाता है, समझाना आवश्यक होता है। और समझाने के अलावा फिर कुछ बच्चे उद्दंडी होते हैं, समझो स्कूल्स वगैरह की बात है, आपकी जैसी सिचुएशन है, तो कुछ बच्चों को दंड दिया जा सकता है, और वो दंड ऐसा हो कि उससे वो डर नहीं, दूसरे बच्चे इतना समझ जाएं कि इसने गलत किया है। इट इज़ नॉट अबाउट द मारपीट, लेकिन इसने कुछ गलत किया है तो गलत ना किया जाए, सही किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाए। वो बच्चे क्या सीख रहे हैं, मुझे मारना पड़ जाए, मैं मारने से डांटने से बच रहा हूँ, उसकी बजाय इसने गलत किया, इसको कितना एक्सप्लेन कर पाते हो आप, ये काम गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए, वो चीज़ सिखाने के ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो वो सीख जाएगा ना, तो बाकी बच्चे ये गलत है इसलिए मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने इन्होंने मैडम ने डांटा इसलिए बात नहीं है, लेकिन ये गलत था इसलिए हमने नहीं किया है। उस चीज़ की सोच आ पाए ना, तो अपना जो देश भी है, परिवार समाज है, वो समृद्ध होगा। अभी प्रॉब्लम ये होती है, यहीं अपनी नहीं है, पूरे भारत भर की समझ लो, गलत सही गलत के बारे में नहीं सोच रहा है व्यक्ति, मेरे पैसे नहीं लग जाए, मुझे डांट नहीं पड़ जाए, मुझे चाटा नहीं पड़ जाए, इस भय से वो काम करता है। वो भय काम सिखवा नहीं पाता उसको, ठीक नहीं हो पाता, वो अच्छा इंसान नहीं बन पाता। हाँ जी उत्पल जी।
आपको अनम्यूट करना होगा। भाई के बारे में फादर। हाँ हाँ मेरा सवाल भाई के बारे में, कल आप भाई के बारे में बताया और आज ही बताया कि भाई हम ही बताते बच्चों को मन में हम ही डालते, मगर मैंने चाहे उसको तो अभी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कुछ है बेटा भी वही पढ़ता है, वही आता है, सिर्फ तो वो बोलने रोता है का क्या की मतलब आपका लगता है? एक्चुअली कुछ भी मुझे समझ में नहीं, इतना समझ में आया कि आप भाई का बोल रहे हैं और आपके बालक को कुछ आपने किया नहीं फिर भी उसको होता है। आपका क्वेश्चन मुझे भी आपकी, आप सभी को आवाज टूट टूट करके आ रही है क्या कि आ रही ठीक से? हमारे कनेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम होगा। आपका क्वेश्चन या तो फिर आप लिख दीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे पा रहा है। सोनल जी ग्रुप में मैं ग्रुप डाल देता। हाँ जी। सोनल जी मुंबई। हाँ जय हिंद भैया जी। सलोनी जी ने कहा कि पाठशाला के लिए प्रलोभन दिया जाता, तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। बच्चे इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ गिफ्ट मिलेगा, अगर नहीं मिले तो वो उसके लिए उदास हो जाया करते हैं और किसी को उदास हो जाया करते हैं। ऐसे में क्या करें? एक तो क्या अपन बहुत, दीदी ने कहा कि बच्चों को अपन पार्ट भी दिलवाते हैं, कंपटीशन भी आती है, फिर उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना होता है। ये कंपटीशन और ये जो चीज़ें अपन ने करवाई ना, तो ये करवाते हुए अपन बहुत सालों से कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बना लिया है, तो उसके कारण से वो दिखता जा रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड की भी भावनाएं जो है ना, जो ज़्यादा है, वो माता पिता जो है ना ज़्यादा करके वो पीछे पड़े हुए थे। फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, अच्छा आना है, बेहतर करना है, अपने को अपने 100% देना है। इस बात को देने की बजाय तुम्हें फर्स्ट आना है। आप देखो ये अपन जो सिखाते हैं या बोलते हैं बताते हैं, फर्स्ट दिलवाने के लिए अपनी कितनी भावना रहती है कि अपन मानते हैं कि फर्स्ट आना है बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके एटीट्यूड चेंज की मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप सबसे अच्छा करो एंड आपका फर्स्ट नहीं भी आए तो चलेगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। आपने जो किया ना पार्ट, वो बहुत अच्छा किया। अब थोड़ी समझ भी चाहिए इस बात के लिए, लेकिन आप समझ पाओ पहले कि मैं क्या चाह रहा हूँ। नॉट ओनली विथ माई किड, विथ माई सेल्फ एज वेल। मैंने बिजनेस किया, जॉब किया, तो उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ। फेलियर्स की चिंता क्यों होती है बच्चों को, इतने सुसाइडल्स क्यों होते हैं? वो ये चाह रहा है कि मेरे को 90+ ही आना है, मुझे 95+ ही आना है, मुझे 100+ ही आना है। मैं ज़िंदगी भर क्या आया हूँ, हर क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो मैं सेकंड कैसे आ जाऊँ? इसको लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन रहता है उसको, वो दिन रात मर मर के पढ़ता है, सब चीज़ें भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही भावना आ चुकी थी। इसकी बजाय आई एम डूइंग माई सेल्फ कम्प्लीटली, जो भी मेहनत है वो मैं पूरे तरीके से कर रहा हूँ, और उसको करके फिर उसमें कम भी आते हैं ज़्यादा भी आते हैं, मैं खुश हूँ। सेल्फ हैप्पीनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आप बाहरी चीज़ों से कितनी चीज़ें लेना चाह रहे हो। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? बाहरी मुझे फर्स्ट मिलेगा उससे मैं खुश रहूँगा, कि मुझे अपने आप में मैंने पूरी मेहनत करके अच्छा काम किया, उसकी मुझे प्रसन्नता आ रही है। इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट भी नहीं आया आपका बच्चा, लास्ट भी आया, पूरा किया क्या तुमने बेटा? तुमने पूरी मेहनत करी है, आपके लिए बहुत सारी तालियां हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और अपन अगली बार से अच्छा करेंगे, अच्छा करके और इम्प्रूव करेंगे यदि कहीं कमी रह गई है तो। और उसने जिसने किया फर्स्ट, उसको अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब ये कॉम्पिटिशन्स के लिए थोड़ा कहना है कि पेरेंट्स जो होते हैं, तूने अच्छा नहीं करा, तू बोल नहीं पा रहा, देखो कितना अच्छा बोल रहा है, उसको कितना अच्छा बोलना आता है, उसको कितना अच्छा नाचना आता है, वो कितने अच्छे से पार्ट कर रही है। पेरेंट्स आपस में ये बात करते हैं। मैंने जहाँ देखा पेरेंट्स को, मतलब फैमिलीज में बैठे हुए, तो वो आपस में एक दूसरे की, हमारा बेटा तो ये नहीं करता, उसका बेटा कर लेता है, इसको आता ही नहीं, इसको बोलना ही नहीं आता है। अभी मैं एक मदर से मिला था कुछ दिन पहले, तो वो उसका बच्चा करीब 4 साल का हो गया, तो वो मुझे बता रही थी कि वो ना ये सब बच्चे ने अभी सब सीख लिया। अभी लॉकडाउन था और हम साथ में थे, तो इसने बहुत सारी चीज़ सीख ली। वो बातें जो मैं इसको सिखाना चाह रही थी 6 महीने से,
वो अब सीख ली। तो मैंने उसको बोला देखो मैंने आपसे तब भी कहा था कि आपका जो बच्चा है वो टाइम आने पे सीख लेगा और वो थोड़ा टाइम भी लग सकता है उसको। तो बोले कि वो क्या उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रही थी दूसरे सब बच्चे वो सीखते जा रहे थे, उनको याद होता जा रहा था, तो मेरा बच्चा तो पिछड़ रहा था। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि सीख सीख सीख, मैं उसकी चाबी भरती रहती थी। लेकिन अब वो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ही जस्ट लर्नड इट, उसको याद होने लग गई, वो वैसी बातें करने लगा। तो आपको हर बच्चा जो होता है ना अपने अपने आप में यूनिक होता है, अलग अलग होता है। उसको आप चाहो कि ये अभी ही सीख जाएगा, वैसा नहीं होता। तो वैसे ही वो फर्स्ट अभी आ जाएगा, वैसे ही बोलने लग जाएगा, वैसा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आप अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम पड़ जाती है। कंपटीशन बच्चे को नहीं आती है, कंपटीशन की भावनाएं भरी जाती है, आपको फर्स्ट आना है। ये जो भावना है ना दीदी, ये भावना अलग करके अच्छा करने की भावना वो डालने की ज़रूरत है। फाइन किया अन्य जगह की बात, टेंशन जो बच्चों को है ना, जो तकलीफ है उनकी, जो इतना स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो कंपैरिजन का है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर के चिंता जी। हाँ हाँ जी, वो तो बराबर है कि दूसरों के साथ में बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उनको जैसे उनको बेस्ट करने के लिए प्रेरित करना है, उनको और अच्छा कराना है उनसे, तो फिर दूसरों का पेश करना भी तो जरूरी है। ठीक है जैसे जैसे उसने अच्छा किया है तो मतलब कंपैरिजन करना तो गलत है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छा करने के लिए उदाहरण भी तो पेश करना होगा। तो कैसा इसका मेल कैसे बिठाया जाए जरा भैया ने कहा कंपैरिजन जो है वो नहीं करेंगे तो फिर हम या बेस्ट कैसे बनाएंगे। बेस्ट क्या है, अगर आपको कंपैरिजन मतलब बेस्ट बनाना है तो आपकी कंपैरिजन के आपके बेस्ट बनाने के तरीके क्या हैं। हमारी पाठशाला में 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे को 4 स्तुति आती है, एक बच्चे को 1 भी नहीं आती है। तो अपने को बेस्ट बनना है, क्या करना है, तेरे को 4 स्तुति आनी चाहिए। अब आपकी बेस्ट की परिभाषा बेस्ट नहीं है, आपकी बेस्ट की परिभाषा क्लास में कौन फर्स्ट है, आपको कितना याद हो जाना चाहिए, 100 स्तुति याद होनी चाहिए, वो बेस्ट होता है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन आपके लिए बेस्ट वो नहीं, बेस्ट क्या है, ये है 4 लोगों ने डांस किया है, 4 लोगों में डांस किया तो आपको जिसका पसंद आया, जिसको प्राइज मिला, तुमको वैसा बनना है, वैसा डांस करना चाहिए, उस लड़की जैसा आना चाहिए। तो आपने बेस्ट की परिभाषा क्या बना दी उसके लिए, ये व्यक्ति है। रादर बहुत सारे डांसर्स हैं, जो भी मुझे डांसर के नाम नहीं पता, वो उसको देखो, आपको आदर्श बनाना है ना, वो बनाओ। अपने धर्म की तरफ से अपन बात करें, आपके लिए मैं आदर्श नहीं हूँ, आपके लिए भाई साहब आदर्श नहीं है, आपके लिए कोई पंडित आदर्श नहीं। आदर्श कौन है हमारे, मुनिराज तक को नहीं कह रहे हम, सबसे ऊंचा सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है। अब आप सिद्ध को छोड़ करके मेरे को आदर्श बनाओगे तो क्या होगा, मैं जितना हूँ वहीं तक आप पहुँचोगे और उसके बाद पहुँच भी खत्म है। और फिर आप यदि नहीं पहुँच पाओगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बेस्ट बनाना है ना, आपको बेस्ट बना करके उसको आगे बढ़ाना है। फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट। दोज पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट कॉम्पिटिशन, इट इज़ नॉट अ बेस्ट डेफिनेशन, वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन आप ढूंढो और उसको उसके लिए अपील करवाओ कि आपको यदि जाना, देखो वो बहुत अच्छा करता है, वो बहुत मतलब ये इसकी कला है, डांस की, गाने की, लिखने की, बोलने की, दौड़ने की, खाना बनाने की, भागने की, वॉट एवर यू नेम इट, वो हर चीज़ में बेस्ट क्या हो सकता है, उसको लेकर के अपन जब करते हैं तो आपकी जो ये 4 लोग सामने दिख रहे हैं जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, वो कंपेरिजन खत्म हो जाता है। वी आर नॉट लुकिंग एट दोज पीपल, हम आर्ट को देख रहे हैं, समझे आप बात। तो वो कुछ सॉल्यूशन बेहतर हो सकता है, ऐसा मेरी सोच है। देखो ये ओपन थोड़ी चीज़ें हैं, आपके पास भी कुछ और हो तो आप बताइएगा। हम जो अपना अनुभव है और जो अपन काउंसलिंग करते हैं उसके हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है। पूर्वा जी का प्रश्न है, पूर्वा जी आप लिख करके दे दें तो फिर अपन दिन की क्लास में उसको ले लेंगे स्टार्टिंग में ही, अभी ताकि सबको 10 बज गई है, कहीं को ऑफिस भी जाना होता है तो वो जा सकेंगे। या अपन हाँ तो दिन में ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे लिख दीजिए चैट में तो मैं वहाँ से ले लूँगा, या आप मैसेज भी कर सकती हैं। आप में से सभी लोग कोई व्हाट्सएप के ग्रुप जो है वहाँ पे मैसेजेस आते हैं आपको मिल जाते हैं, कोई है ऐसा जिसको ग्रुप में नहीं है? वो सभी लोग हैं, ठीक है।
जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड भी होती है, तो कल की भी जो दोनों क्लासेस थी फेसबुक पे थी, फिर हमने उसको अपलोड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है जैन कोश पे। कौन सी वीडियोज़ हैं उसकी लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी हुई होती है, तो इनकेस किसी का कभी छूट जा रहा है तो वो देख सकता है वहाँ से। और किसी की कोई फीडबैक भी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। आप कुछ और भी चीज़ें चाहते हैं या आपके इश्यूज़ हैं तो आप मुझे बताएं, अपन उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जिसका नंबर नहीं है, जिसके व्हाट्सएप पे नहीं, वो चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दे, तो हमारे कोऑर्डिनेटर है वो लेकर के आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपने नंबर आप यहाँ डाल दीजिएगा। जिसके पास भी नहीं है, ग्रुप में ऐड नहीं है, वो नंबर दे दें तो मैं ऐड कर दूंगा उन्हें। जी चलिए क्लास ठीक है, पूरी करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र।